मित्रों, आज कथानिधि चैनल पर हम सुनेंगे मुंबई की प्रतिष्ठित कथाकार प्रभा लोढ़ा की लघु कथा। आइए सुनते हैं कहानी। आज शरद पूर्णिमा थी। बादलों की चांदनी चारों ओर बिखरी थी। बादलों ने पूनम के चांद को अपने आगोश में लिया हुआ था। तारों का जाल भी आंख मिचौने खेल रहा था। सुरेंद्र नाथ जी के घर में अचानक घोर अंधेरा छा गया। बत्ती गुल हो गई थी। केवल दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वे मोमबत्ती को नहीं ढूंढ पा रहे थे। ये सब काम प्रभावती का था। सुरेंद्र नाथ जी घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थे, क्योंकि प्रभावती ने बहुत अच्छी तरह से पूरे घर को संभाला हुआ था। वे तो सिर्फ पैसे कमाने में और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगे रहे थे। बच्चों की पढ़ाई, समाज में आना जाना, पारिवारिक संबंध, यहाँ तक कि घर के प्रत्येक छोटे बड़े काम को प्रभावती बड़ी ही निपुणता से करती थी। जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी भी उनके चेहरे पर थकान नहीं दिखाई देती थी। उनके हंसमुख स्वभाव के कारण सभी उनको बहुत पसंद करते थे। आज सुरेंद्र नाथ जी को उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। कुर्सी पर बैठे सुरेंद्र नाथ जी के आंखों के सामने जीवन के सभी पन्ने एक एक करके उलटने लगे थे। 19 साल की सलोनी गदगदे बदन की प्रभावती को ब्याह कर वे बड़ी धूमधाम से अपने घर लाए थे। समय गुजरा और 2 पुत्रियां उनके जीवन में रंग भरने को आ गई। लड़के की चाहत दोनों को ही ना थी। प्रभावती तो हमेशा कहती थी, लड़के क्या निहाल कर देंगे। पड़ोस के रमाकांत जी अपने इकलौते बेटे से कितने परेशान रहते हैं। कहते हैं सुख की घड़ियां बीतते देर नहीं लगती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। लड़कियां पढ़ लिख कर बड़ी हो चली थी। सुरेंद्र नाथ जी के भाई का लड़का शेखर हर रक्षाबंधन पर आकर उनसे राखी बंधवा लेता। वह अक्सर आकर मिलजुल लेता था। आखिरकार माता पिता का फर्ज पूरा करते हुए उन्होंने दोनों लड़कियों के विवाह भी बड़ी धूमधाम से संपन्न करवाए। आजकल जमाई भी तो बेटों जैसे होते हैं। वे प्रायः मिलने आ जाते और कोई विशेष काम होता तो कर जाते। प्रभावती की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही थी। वार त्योहार पर देना, बेटियों को फल मिठाई भेजना वह अपने आप ही कर लेती थी। छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल था। सुरेंद्र नाथ जी सुबह दुकान पर चले जाते, रात को जल्दी लौट आते थे। घर आकर वो गरम गरम खाना खाते और फिर टेलीविजन के सामने बैठ जाते। प्रभावती भी शीघ्रता से काम निपटाकर उनके साथ बैठ जाती। एक दिन वो दुकान से लौटे तो देखा प्रभावती चादर ओढ़े सो रही है। ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ। उन्होंने उनका माथा छूकर देखा तो माथा तो तवे की तरह तप रहा था। प्रभावती ने कहा कि शायद मुझे सिर में गैस चढ़ गई है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। सुरेंद्र नाथ जी ने तत्काल अपने दोनों बेटी दामाद और शेखर को बुलवाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अटैक आया है। कुछ ही क्षणों में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सुरेंद्र नाथ जी तो जैसे सुन्न रह गए थे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके बाद उनसे जैसे कुछ कहते सुनते न बना। जब उनको होश आया तब उनके बड़े दामाद उन्हें मृत शरीर को अग्नि देने के लिए कह रहे थे। क्रियाक्रम जब संपन्न करा के घर लौटे तो उनका घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। तीसरे दिन उनके भाई ने सुरेंद्र नाथ से कहा, तुम शेखर को गोद ले लो, तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा और तुम्हारे दुकान के कामों में वो तुम्हारा हाथ भी बटा देगा। उनकी बेटियों ने देखा कि उनके चाचा उनके बाबा से कुछ खुसुर फुसुर कर रहे हैं।
जब उन्हें बात का पता चला तो उनकी बड़ी बेटी बोली, हम लड़कियां क्या मर गई हैं? हम अपने बाबा की देखभाल करेंगी। बाबा 6-6 महीने हम दोनों के पास आकर रहेंगे। सुरेंद्र नाथ जी परेशान हो उठे। उन्होंने सभी से शांत भाव से कहा, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा। आप कोई चिंता न करें बाबा, ये भले ही लड़की ने कहा, लेकिन मन ही मन उसने ये सोचा कि इसी बहाने मुझे इतने बड़े घर में रहने को मिल जाएगा। रहने को इतना बड़ा घर मिल जाएगा। अभी तो मैं एक कमरे के घर में रहती हूँ, फिर ये 4 कमरों का घर मिल जाएगा। बड़ी लड़की धीरे से बोली, बाबा आप मकान दुकान माँ के गहनों का अपने हाथ से ही कर दे तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर सुरेंद्र नाथ जी दंग रह गए थे। उन्होंने बड़ी मेहनत व बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया था। कहाँ कहाँ से वो सामान लाए थे। अपने घर को सजाया संवारा था। बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश की थी। आज बच्चे बंटवारा चाहते हैं, उस घर को बेचना चाहते हैं। बहुत दुखी मन से वो बोले, इस सब के बारे में मैं बाद में सोचूंगा। अभी इतने जल्दी मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। ब्राह्मण भोज कर सब अपने अपने घर चले गए। अब सुरेंद्र नाथ जी घर में अकेले रहते थे। रोज सुबह दुकान पर जाते थे, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल भी रखते थे और शाम को दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते थे। लड़कियों और दामादों का फोन भूले भटके कभी कभी आ जाता था। शेखर भी कभी कभी उनसे मिलने आ जाता था। सुरेंद्र नाथ जी ने महसूस किया कि रिश्तों में अब वो आत्मीयता नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। बच्चियों की आवाज में वो पहले जैसा स्नेह उन्हें नजर ही नहीं आता था। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन बड़ी लड़की को अचानक एक लिफाफा कोरियर से मिला। उसने खोलकर देखा तो उसमें 10 लाख का चेक था। उसने जब अपनी छोटी बहन को फोन किया तो उसे पता चला कि उसे भी उतनी ही राशि का एक चेक मिला है। दोनों बहनें बाबा से मिलने उनके घर पहुंची। उन्होंने देखा कि घर पर बड़ा ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि सुरेंद्र नाथ जी ने अपनी दुकान और मकान 1 महीना पहले बेच दिया था। अब वो यहाँ से चले गए। ये सुनकर लड़कियां सन्न रह गईं और एक दूसरे से बोल उठी थी, बाबा कहाँ गए? तो यह थी प्रभा लोढ़ा द्वारा लिखी हुई कहानी बाबा कहाँ गए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।